सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। जी, बात करें आज गंगा के तीरे तीरे फिल्म की आप शूटिंग कर रहे हैं, तो बताइए कौन सी फिल्म की है और कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं आप? जी आपने तो गंगा के तीरे तीरे जो नाम बोला, ये बहुत जब मैं नायक हुआ करता था तब इस नाम से एक फिल्म बनी थी। खैर, संगम की इस पवित्र धरती पे आज हम शूटिंग कर रहे हैं और फिल्म का नाम है आशिकी। तो इलाहाबाद, प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आज हमसे आपसे बात हो रही है। जी, तो आस्की में बात की जाए आपके किरदार की, आप आस्की करने वाले के साथ हैं या खिलाफ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस फ़िल्म में मैं एक धर्म गुरु की भूमिका निभा रहा हूँ। और चूँकि वो धार्मिक इंसान है, इसलिए वो कहीं न कहीं रूढ़िवादी में यकीन रखने वाला वो इंसान है। लेकिन उसकी अपनी औलाद जब वो आज की युवा पीढ़ी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो एक बड़ी अजीब-सी स्थिति पैदा हो जाती है। दो पीढ़ियों की सोच में, विचार में, जीवन की समस्याओं में, उन समस्याओं को सुलझाने का अपना अपना नज़रिया। तो कहीं न कहीं ये बाप बेटे के इस द्वंद की कहानी है आशिकी, जिसमें नौजवान हैं तो प्रेम भी होगा, मोहब्बत भी होगी और मोहब्बत को ख़िलाफ़ करने वाले भी होंगे। तो मिला-जुला एक पूरी अच्छी कहानी है, जिसमें समाज की समस्याओं को भी उजागर किया गया है और आम इंसान की ज़िंदगी के अलग-अलग रंग को भी प्रस्तुत किया जा रहा है। देखा गया जैसे कि अभी सेट पे देख रहे हैं, कल भी शूटिंग के दौरान देखे, आज भी देखे, सबके कस्ट्यूम काफ़ी अलग हैं। लग रहा है कि हम पुराने जो 90-80 के दशक के जो भोजपुरी फिल्में देखते थे या परिवार के साथ फिल्में देखते हैं, उस तरीके सिनेमा बन रहा है, जो कि जैसा सिनेमा की छवि मौजूदा दौर में थोड़ा अलग पहचान बन गई थी। जी हाँ, ये सिनेमा बिल्कुल अभी के दौर में जितनी फ़िल्में बन रही हैं उनसे अलग है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे निर्देशक पराग पाटिल जी को और लेखक राकेश त्रिपाठी जी को और हमारे जो निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी उनको, कि उन्होंने ये हिम्मत की और हिम्मत ही नहीं की। कहीं न कहीं ये उनका विचार जो उनकी ज़िंदगी में है, उसको परिलक्षित करता है कि मुझे ऐसी ही फ़िल्म बनानी चाहिए और तभी ये आशिकी फ़िल्म का निर्माण हो रहा है। तो बेशक मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो इल्ज़ाम आज भोजपुरी फ़िल्मों पे लगा हुआ है या हमारे घर की माँ बहनें जो आज सिनेमा हॉल से दूर हो गई हैं, भोजपुरी सिनेमा देखने नहीं जाती हैं, उन तमाम माँ बहनों को ज़रूर एक ऐसी फ़िल्म मिल आने जा रही है जो दोबारा सिनेमा हॉल में देखें और मुझे उस दौर को याद दिला देंगे जब मैं कभी नायक हुआ करता था और घर की हमारी माँ बहनें उन फिल्मों को देखती थी। तो कहीं न कहीं इस फ़िल्म से मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ। जी, खेसारी जी हीरो हैं, आम्रपाली जी हीरोइन हैं, दो जी, बड़े स्टार पहली बार एक साथ हीरो हीरोइन के रूप में आ रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? दोनों पहली बार आ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर पहली बार आ रहे हैं तो ये दर्शकों के लिए एक अलग आकर्षण होगा और दोनों ही बहुत उम्दा कलाकार हैं और अपनी किसी पहचान के वो मोहताज नहीं हैं और दर्शक उन दोनों को बहुत प्यार करते हैं। तो आप तमाम दर्शकों को इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दो उम्दा कलाकार एक बहुत उम्दा फिल्म लेके आपके बीच में आ रहे हैं। सर, अब आप बात करेंगे आपके पुराने फिल्मों की, जिस तरीके से आप पहले सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के थे और हैं अभी भी, लेकिन क्या जो दर्शक हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं छूट चुकी है। तो इसको आप कहाँ पे गलती मानते हैं कि जैसे पहले महिलाएं लोग, पारिवारिक लोग देखते थे फिल्में और ट्रैक्टर अब पे रियल, टाली में भर के जाती थी। तो इस तरीके को आप कैसे देखते हैं अभी के दौर को? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब समाज बदलता है तो सिनेमा भी बदल जाता है
और उस बदलाव के दौर से हम गुज़र रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बदलाव कैसा होना चाहिए? मुझे याद है, हम छोटे थे, हमारे घर में माँ बहनों की शादियाँ होती थीं, तो आंगन में मड़वा लगता था और पूरे हमारे दोस्त यार सब परेशान रहते थे कि बांस कहाँ से काट के लाया जाए। और हलवाई लोग आते थे तो मौसा फूफा चाचा 10 दिन पहले से लगते थे कि खाना कहाँ बनेगा। अब वो माहौल ख़त्म हो गया। अब हम एक हॉल बुक कर लेते हैं जहाँ कैटरिंग वाला खाना खिला देता है। तो ये जो बदलाव है, वही भोजपुरी सिनेमा बदल गया। लेकिन शादी के मंत्र हमारे नहीं बदले, चाहे वो लगन मंडप में हो या नकली मंडप जो आजकल जो मॉडर्न बनते हैं उस ढंग पे। तो मंत्र तो वही है, रीति रिवाज वही है, मंत्रोच्चारण वही होगा, पंडित जी वही। तो जो उसी तरीके से मेरा सोचना है कि हम जितने भी एडवांस हो जाएं, हम जितने भी आज के परिवेश में जीने के लिए हम अपने सुख सुविधा जुटा लें, लेकिन हमारी जो पहचान है, जिससे हम जाने जाते हैं, वो नहीं बदलना चाहिए। और आज का सिनेमा कहीं न कहीं वो चूक रहा है। और खुशी है कि अब कुछ फिल्में ऐसी बन रही हैं, चूँकि ज़िंदगी की समस्याएं तब भी वही थी, आज भी वही हैं। हमारे जीवन शैली बदल गया है, हमारे रिश्तों का ताना बुना बदल गया है। तो मगर उन्हीं चीज़ को आज के परिवेश में प्रस्तुत करें तो वही मेरी पहचान होगी। और हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तो वो सिनेमा जब तक वैसा बनेगा, हम हमारा भोजपुरी सिनेमा काफ़ी सफल होगा। तो ये गैप जो इंडस्ट्री के बीच में आया है, रिक्शे ठेले वाले तो रह गए ऑडियंस, लेकिन पारिवारिक तो गलती कहाँ पे रह गई, चूक कहाँ पे हो गई, ये आप इसे आप कैसे देखते हैं? इस चूक को के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे चूक हुई इंडस्ट्री से? देखिए, मैं बहुत गहराई से इन बातों को सोचा हूँ। और चूँकि मैंने अपनी फिल्मों को देखा है 50 हफ्ते और 75 हफ्ते चलते हुए, और आखिरी हफ्ते में भी 60 से 70% महिलाओं को सिनेमा हॉल में मैंने देखा है, मेरी माँ बहनों को। 1990 के बाद कुछ राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिंदी जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहां ऐसी हो गई कि घर की महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी। पुरुष काम से 6 बजे शाम तक लौट आना चाहते थे कि ऐसा नहीं उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाए। तो वो दर्शक वर्ग हमारा भोजपुरी सिनेमा से कट गया। अब वैसे ही लोग जो आप जिनको ठेला वाला, रिक्शा वाला, हालांकि वो भी हमारे समाज के अंग हैं, लेकिन वैसे दर्शक ज़्यादा तैयार हो गए भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए। और सोने पे सुहागा इस दौर को ख़राब करने के लिए उसी समय शुरू हुआ ये प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम बनना, जिस पर सरकार का कोई रोक नहीं है, सेंसर नहीं है। कोई कुछ भी अश्लील गीत बना के रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में चला देता है। अब कभी कभी बिहार, उत्तर प्रदेश में मैं जाता हूँ, गाड़ी से गुज़र रहा हूँ, बगल से वहाँ जीप में कई पैसेंजर्स बैठे रहते हैं और लाउड स्पीकर में गाना बजता रहता है। तो उस जीप में अश्लील गीत बजते रहते हैं और हमारे आपके घर की महिलाएं उसमें बैठी रहती हैं। शर्म से मेरा सर झुक जाता है। लेकिन चूँकि सरकार की कोई रोक टोक नहीं है, तो हर गली कोने में इस तरह के गीत पनपने लगे हैं, कोई कुछ भी बना देता है। तो उसने कुछ ज़्यादा ही छवि भोजपुरी सिनेमा की ख़राब की। और वैसे गीतों को ज़्यादातर युवा वर्ग हमारे पसंद करने लगे। तो जो निर्माता थे उनको लगने लगा कि शायद व्यवसाय के लिए यही आवश्यक है, और वैसी चीज़ें फिल्मों में समावेश हो गई, जिससे हम आज बदनामी ढो रहे हैं। जो माताएं बहनें फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुके हैं, जो नए युवा है, उनके लिए क्या मैसेज है फिल्म के लिए? हम पहले अपने घर की माँ बहनों और समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, मैं आपके बीच का ही आदमी हूँ। मेरी फिल्मों को आप लोगों ने सराहा है, प्यार दिया है, तभी मेरी पहचान बनी है। मेरी कई फिल्में दूल्हा गंगा पार के, गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, बैरी कंगना, दगाबाज बलमा,
50-50, 75-75 हफ्ते चली है। तो ये आपका प्यार था जो हमारे भोजपुरी सिनेमा को एक ऊंचाई दी और कुणाल जैसे एक साधारण इंसान को एक पहचान दिया। उसी तरीके से अश्लील फिल्मों का ये ताकत आपके पास है। आप तमाम दर्शकों से, हमारे घर की माँ बहनों से गुजारिश है कि अश्लील फिल्मों का बहिष्कार करें, और अगर अश्लील गीत गाने वाले या इस तरीके का अभिनय करने वाले कहीं मिल जाएं तो उन्हें आप समझाएं कि आप हमारे समाज में इस ढंग के काम मत कीजिए, और अच्छी फिल्में आएँ तो उत्साह से सिनेमा हॉल में जाके उन फिल्मों को सराहें, आशीर्वाद दें, प्यार दें। तभी हमारी पहचान भी जिंदा रहेगी, और हम जो इतने कष्ट झेल के आपके लिए मनोरंजन के लिए फिल्में बनाते हैं, जिससे एक फिल्म बनती है तो सैकड़ों आदमी के बच्चों को रोटी मिलती है, और वो रोटी आप दर्शक अगर सिनेमा हॉल में नहीं देखेंगे तो उन बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, उनके मुंह से रोटी छीन लिया जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। बेशक जो समाज को गंदगी फैलाने वाली फिल्में हैं या गीत हैं उनका बहिष्कार कीजिए, लेकिन अच्छी फिल्मों को सराहिए, देखिए, प्यार दीजिए, तभी तो हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। सर, आप बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी। जी। कंट्रोवर्सी, भोजपुरी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी में नहीं रहती थी, लेकिन कुछ सालों में देखा जाए कि कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। लोग लाइव स्ट्रीम आते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो इसको आप एज ए महानायक, भोजपुरी के महानायक है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में एक लंबा वक्त गुजारा है, तो इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये अगर कोई कलाकार इस ढंग की कंट्रोवर्सी कर रहा है तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। जनता और दर्शकों के बीच में उनकी छवि खराब ही होगी, क्योंकि जब हम सिनेमा के पर्दे पे काम करते हैं तो हमें आइडियल मानते हैं लोग, हमारी जीवन शैली को कई लोग अपनाते हैं, हमारे कहे गए शब्दों पर कई लोग विश्वास करते हैं। तो हमें बहुत एक अपनी छवि को एक उस रूप में प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। ये अगर आप चहेते दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको जीवन, ये कंट्रोवर्सी तो मैं बचकाना कहूँगा, और मैं कहूँगा कि शायद वो इस बात से खुश हैं कि अगर एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी जाए तो लाखों का व्यूवरशिप मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि वो लाखों के व्यूवरशिप उस एक घंटे के लिए वो कितने हज़ारों लोगों के दिल से उतर रहे हैं, ये उन्होंने सोचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उनको ही क्षति पहुंचाएगा, और मुझे लगता है कि हमारे कलाकारों को इससे दूर रहना चाहिए। मैं आज की फिल्म के जो निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी और निर्देशक हैं पराग पाटिल जी, इन दोनों के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे निर्देशक पराग पाटिल जी, वो आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है और उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसका सम्मिश्रण हमारे पिछले पीढ़ी जो अपने ढंग से जीना चाहते हैं, इतना खूबसूरती से उन्होंने सम्मिश्रण करके एक कहानी, राकेश त्रिपाठी जी बड़े अच्छे लेखक हैं, उनसे लिखवाया है। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ राकेश त्रिपाठी जी की लेखनी से, पराग पाटिल जी के निर्देशन से मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक सुलझा हुआ निर्देशक, ठंडे दिमाग का निर्देशक, और युवा हैं, अच्छी फिल्में बनाएंगे। मैं और इन दोनों पर विश्वास करने वाले जो हमारे निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी, वो भी अगर वो विश्वास न करते और उनके मन में ये भावना न होती कि ऐसी ही फिल्म बनानी चाहिए और ऐसी ही बननी चाहिए, तो ये फिल्म नहीं बनती। इसलिए मैं उन तीनों को बहुत, और पूरी टीम को, सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रिंस कैमरामैन ज़बरदस्त है, हमारे PRO रामचंद्र जी और तमाम उनकी टीम, रामचंद्र जी हैं, राजीव जी हैं, रंजन सिन्हा जी हैं, ये सब लोग इस फिल्म की कथा पटकथा से प्रभावित हैं, इस फिल्म के अच्छे कलाकारों से प्रभावित हैं कि वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं।
तो मैं आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है मेरी कि हम सब की बड़ी मेहनत है, और यकीन मानिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात पे आप विश्वास कीजिए, 8 साल की बच्ची से 80 साल की दादी एक साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकती है। ये फिल्म ऐसी बन रही है, लेकिन कोई भाषणबाजी नहीं, बहुत मनोरंजनपूर्ण ढंग से इस फिल्म को फिल्माया जा रहा है। तो हम सब की मेहनत को थोड़ा प्यार दीजिए आप।